ऑनलाइन घर बैठे सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करके बनवाना सरकार ने अब पहले से काफ़ी आसान कर दिया है। आपके पास सिर्फ आधार कार्ड होना चाहिए और आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से आधार ई-केवाईसी के थ्रू आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को मात्र 5 मिनट में ही घर बैठे ही बनवा पाते हैं। सरकार के मुताबिक लर्नर लाइसेंस को बनवाने के लिए अब आपको आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ये काम आपका घर बैठे ही हो जाएगा। इसके लिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को बिना आरटीओ के जाए हुए आप इसको कैसे अप्लाई करके बनवा पाएंगे। इसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल पर टाइप करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई। उसके बाद वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे परिवहन सेवा की जो वेबसाइट आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज में ड्राइवर्स लर्नर्स लाइसेंस का एक ऑप्शन है, इसके नीचे एक मोर का ऑप्शन बना हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट स्टेट नेम वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप भारत के जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं उस स्टेट को आप यहाँ से चूज कर लेंगे। अब आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट लेस लाइसेंस सर्विसेज का ये पॉपअप जनरेट हो चुका है, जहाँ पर कुछ सर्विसेज के नाम आपको शो हो रहे हैं। आपके स्टेट में इतनी प्रकार की जो लाइसेंस से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो सब अभी बिना आरटीओ के ही हो रही हैं। आपको कहीं पर कोई संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आधार ई-केवाईसी के थ्रू आप ये सभी काम आप करा पाएंगे। अब इसके बाद अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे मात्र आपको यहाँ पे 7 स्टेप्स ही फॉलो करने होते हैं और आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनकर रेडी हो जाता है बिना आरटीओ के ही। अब आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे सिलेक्ट कैटेगरी में जनरल वाला ऑप्शन ही आपका सिलेक्ट रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे ही सिलेक्ट रहने देंगे, जहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड एनी ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस इशूड इन इंडिया। इसको आप यूज करेंगे। उसके बाद आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब आप देखेंगे आधार ई-केवाईसी करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला रहता है सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन और दूसरा है सबमिट विदाउट आधार ऑथेंटिकेशन। अगर आप दूसरे वाले ऑप्शन को चूज करते हैं तो इसका मतलब है कि आपको आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा। अगर आप आरटीओ ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप सबमिट वाया आधार ऑथेंटिकेशन वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और फाइनली सबमिट कर देंगे। अब आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका स्टेट का नाम रहेगा। अब यहाँ पर आधार नंबर वाले ऑप्शन को चूज करके आप यहाँ पे अपने आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे और जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पर यूआईडीआई की तरफ से 6 अंकों का एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे दिए गए इन तीनों बॉक्सेस पर टर्म्स एंड कंडीशन के जो बॉक्सेस हैं उन पर क्लिक करेंगे एंड देन ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। ऑथेंटिकेट करने के बाद आप देखेंगे आधार कार्ड ई-केवाईसी के माध्यम से आपके आधार कार्ड की जितनी भी पर्सनल डिटेल्स हैं, आपका फोटो, आपका नाम, आपका आधार कार्ड पे जो एड्रेस है, वो सभी डिटेल्स यहाँ पर आपकी करेक्टली आ चुकी हैं। अब आप इसको एक बार सही से देख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आप इसको ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे आपके फोटो के साथ आपकी सभी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो रही हैं। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस में आपको आपका तहसील और आपका गांव या टाउन का नाम आपको चूज करना होता है। प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स पर टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका लैंडलाइन नंबर या फिर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पर आपको जो मोबाइल नंबर है जिसे आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में लिंक करवाना चाहते हैं उस नंबर को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड देन इमरजेंसी मोबाइल नंबर भी अगर आपके पास कोई है तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे के साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा क्लिक हेयर फॉर सेल्फ रेगुलेशन फॉर्म 1। इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं जिनका आपको यस और नो में आंसर देना होगा। बिल्कुल इसी प्रकार से इन सभी सवालों के जवाब देकर आपको फाइनली सबमिट करना है। तो अब आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद नीचे दिए गए दोनों बॉक्सेस पर आप टिक करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करके फाइनली सबमिट कर देंगे। अब आप देखेंगे परिवहन सेवा की वेबसाइट पर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुका है। अब आप इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कांग्रेचुलेशंस का ये मैसेज आपको मिल चुका है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो परिवहन सेवा की वेबसाइट पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब एक बार फिर से हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आप देखेंगे एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जनरेट हो चुकी है, जहां पर आपका एड्रेस और आपका आरटीओ ऑफिस का एड्रेस आपको शो हो रहा है। अब आप इसको नेक्स्ट कर दीजिए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर शो हो रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखी हुई है एंड देन अब यहाँ पर इस कैप्चा कोड को आप फिल करके फाइनली सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे एक बार फिर से आपकी फोटो के साथ में कुछ पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। इसके नीचे आप देखेंगे अब आपको क्या करना होगा, आपको आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है।
तो फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए आप यहां पर आप प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर यहां पर आपको आपका फोटो शो हो रहा है जो आपके आधार कार्ड में पहले से लगा हुआ है, क्योंकि हम इस प्रोसेस को आपके आधार कार्ड के माध्यम से ही कर रहे हैं, आधार ई-केवाईसी के माध्यम से। तो अब यहां पर आपको क्लियर ये मैसेज मिल रहा है कि आपको आधार कार्ड के थ्रू प्रोसेस करने पर आपका फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं है, बस यहां पर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आप यहां पे ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सिग्नेचर चूज करेंगे, उसके बाद अपलोड एंड व्यू फाइल्स वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद एक बार फिर से इस कैप्चा कोड को आप यहां पे फिल करेंगे और सबमिट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अगला स्टेप आ जाता है फी पेमेंट। अब यहां पर आपको फी पेमेंट करनी होगी, उसके लिए आप प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आ चुका है कि आपको कितने रुपए की पेमेंट करनी है। मात्र यहां पर आपको 350 रुपए का पेमेंट करना है। इसके लिए आप यहां पे पेमेंट गेटवे वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, कॉमन पीजीआई वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इस कैप्चा कोड को आप यहां पे फिल करेंगे एंड देन आप यहां पर पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपकी मोबाइल फोन की स्क्रीन पर पेमेंट डिटेल्स का ये पेज ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको पेमेंट गेटवे में एसबीआई मल्टी बैंक्स पेमेंट वाले ऑप्शन को चूज करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद पेमेंट गेटवे का ये पेज आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो चुका है, जहां पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी अदर बैंक के माध्यम से भी आप पेमेंट करना चाहते हैं तो वैसे भी पेमेंट कर पाएंगे, बट सबसे ईजी रहेगा कि आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करें। तो यहां पर हम यूपीआई वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, क्यूआर कोड का भी ऑप्शन है, आप इस क्यूआर कोड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब इसके बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर 350 रुपए की परिवहन सेवा को आपका ड्राइविंग लाइसेंस घर बैठे बनाने के लिए ये क्यूआर कोड जनरेट हो चुका है, जहां पर आपको मात्र 350 रुपए की पेमेंट करनी है। तो अभी मैं लाइव आपके सामने ही अपना फोन पे एप्लीकेशन या जो भी एप्लीकेशन यूपीआई का रहेगा आप इसको ओपन करेंगे। तो यहां पर मैं इसको स्कैन कर लेता हूं। स्कैन करने के बाद जस्ट मैं अभी इसकी पेमेंट करने वाला हूं। तो आप यहां पे देख सकते हैं हमने यहां पे पेमेंट कर दी है। 350 रुपए की पेमेंट हमारी मोबाइल फोन से डन हो चुकी है। अब बहुत जल्दी यहां पे भी ये रिफ्लेक्शन होने वाला है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद अब यहां पर थोड़ा सा आपको वेट करना होता है, क्योंकि यहां पे पेज कभी कभी लोड ले लेता है। पेमेंट तो हमारी सक्सेसफुल यहां पे डन हो चुकी है। अब यहां पर बस हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। थोड़ा सा वेट करने और पेमेंट सक्सेस होने के बाद आप देखेंगे योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, इसको आप ओके कर दीजिए। पेमेंट आपकी सक्सेस हो चुकी है। अब आप कुछ ही सेकंड्स में परिवहन सेवा की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब इसके बाद वापस आप एक बार फिर से परिवहन सेवा की इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, जहां पर आपको एक एलएल टेस्ट पास करना पड़ता है। देखिए आपने पेमेंट कर दी। अब पेमेंट करने के बाद आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है, लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस, जिसकी एक्सपायरी डेट लगभग 6 महीने तक रहती है, यानी कि इस प्रकार से घर बैठे बिना आरटीओ के ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए आप पेमेंट काट देते हैं। पेमेंट काटने के बाद अब आपको एक छोटा सा ऑनलाइन एलएल टेस्ट भी पास करना पड़ता है। उसके बाद आपका 6 महीने के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस है बिना आरटीओ जाए हुए आपका डाउनलोड होकर आपको मिल जाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि परिवहन सेवा की वेबसाइट पर एक ट्यूटोरियल मौजूद है, ट्यूटोरियल फॉर एलएल टेस्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मिल जाती हैं, वीडियोस मिल जाती हैं, जहाँ पर आप ये जान पाते हैं, सीख पाते हैं कि एलएल टेस्ट के लिए आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, क्या क्या जानकारी आपको होनी चाहिए। तो उसके लिए आप यहां पे अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करते हैं, इस कैप्चा कोड को फिल करते हैं और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आगे ओटीपी आएगा, उसको सबमिट करेंगे तो आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी कि किस प्रकार से आपको टेस्ट ये क्वालिफाई करना पड़ता है घर बैठे ऑनलाइन ही। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन एलएल टेस्ट को पास करने के लिए आप यहां पे ऑनलाइन एलएल टेस्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, एलएल एप्लीकेशन नंबर जो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपको मोबाइल फोन मैसेज के माध्यम से मिल गया होगा, उसको आप यहां पे एंटर करेंगे। उसके बाद इस कैप्चा कोड को फिल करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब यहां पर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका पासवर्ड आपको डालना होता है। पासवर्ड आपको मैसेज के माध्यम से परिवहन सेवा की तरफ से प्राप्त हो चुका होगा। उस पासवर्ड को आप यहां पे एंटर करेंगे। अगर आपको पासवर्ड अभी तक नहीं मिला है तो यहाँ पर आपको रीसेंट पासवर्ड का भी ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करके भी अपना एक नया पासवर्ड आप बना सकते हैं। अब ध्यान रहे कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको आपका एलएल टेस्ट पास करने के लिए सिर्फ 3 अटेम्प्ट ही मिलते हैं। 3 अटेम्प्ट में ही आपको ये काम कर देना है और फिर पासवर्ड एंटर करते ही कुछ इस प्रकार से आपके कंप्यूटर या फिर आपके मोबाइल फोन का कैमरा ओपन हो जाएगा, जहां पर अब आपकी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है।
अब आगे बढ़ने से पहले कुछ नियम मैं आपको बता दूं कि आपके बैकग्राउंड में कोई भी शख्स चलता फिरता नहीं दिखाई देना चाहिए। अब इसके बाद आगे बढ़ने के लिए आप अपने फेस को थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे, दाएं बाएं करेंगे और उसके बाद ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। और फिर जैसे ही आपका फेस ऑथेंटिकेट होगा उसके बाद आप प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे और अपने इस एग्जाम को कंप्लीट करेंगे। और फिर जैसे ही आप अपने LL टेस्ट को कंप्लीट करके पास करेंगे आपका लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस रेडी हो जाता है और इसी परिवहन वेबसाइट के माध्यम से आप अपने लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस को कभी भी डाउनलोड कर पाएंगे, जिसकी वैलिडिटी मैक्सिमम 6 महीने तक रहती है और 6 महीने के भीतर भीतर आपको कभी भी अपना परमानेंट लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर देना होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपके साथ शेयर की गई है कि घर बैठे बिना RTO के लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे अप्लाई करते हैं, आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को अपने सभी ऐसे साथियों के साथ शेयर जरूर करना जिनका अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाया है और जिनको अपना ड्राइविंग लाइसेंस बिना RTO के ही बनवाना है। उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।